जब हुआ उसमें 52% हुआ करते थे, आज 26 में आए हैं। जब अगला जनगणना होगा, खासकर जातीय जनगणना जो पूरे देश में बात उठ रही है, उसमें क्या स्थिति होगी? तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक है कुर्मी, अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से वो खुद अपने अधिकार से माने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लिंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो, क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है, तब वह उस माने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही। आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन अब नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं, तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब जिस सीट में मान के चलिए अगर एससी समाज दवा करेगा और उसमें अगर एससी समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसको आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चलिए 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। अतः संविधान का मतलब है किसी को नुकसान नहीं होना, संविधान का मतलब है सबको अधिकार मिलना। अतः संविधान को यानी सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी वर्गों को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। जहाँ तक कुर्मी का प्रश्न है, वो आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आज वो संरक्षण की आवाज नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज्यादा जमीन किन्हीं की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। आप देख सकते हैं यही आपका जो ये सड़क चौड़ीकरण हुआ आपका और मांझी से जो निकला है, देखिए किनका घर मकान ज्यादा टूटा है। ये जो आपका रिंग रोड घुमा चारों तरफ, उसमें भी आप देख लीजिए। तो इस ये मसला है, संरक्षण का मसला है। ये लड़ाई आपका अपनी आइडेंटिटी का है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा सिर्फ ले आते हैं, आरक्षण की पॉलिसी में ले आते हैं। तो वहाँ क्या लगता है कि ये कोई मिशनरी भी इसके पीछे है? आप लोग देखिए इस पर भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर इसको लड़ाने के पीछे किनका हाथ है। लेकिन मैंने जो तर्क रखा, आप उस तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें सूची में हटाना, सूची में रहना, आदिवासी राज्य की मांग करना क्यों हुआ था? कम से कम जनसंख्या 50 होनी चाहिए थी, क्योंकि 25% अगर मान के चले आज आदिवासियों की संख्या इस राज्य में 25% है। अगर 25% को आधार मानकर अगर किसी आदिवासी राज्य का निर्माण किया जाए तो ये संभावना नहीं है। कम से कम जनसंख्या 50-60 के आसपास होनी चाहिए, तभी ये संभावना है। यानी अगर आपको राज्य सूची में अगर राज्य में ये डर लग रहा है, तो जिस प्रकार BC1, BC2, BC3 अगर इसमें आपको डर लग रहा है, पहला बात मैं कहूँगा ये आरक्षण की नहीं संरक्षण की लड़ाई है। तो आप उसके लिए राज्य सरकार को एक गहन समीक्षा करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि प्राइमेटिव ट्राइब्स का भी एक अलग कॉलम राज्य में रखें और उसमें जो लोग विलुप्त हो जा रहे हैं उनको आप कम से कम सुरक्षित करने का कार्य करें। अच्छा, मूल विषय पर आइए। सरकार बोल रही है कि हम सर्वे कराएं और उसी के आधार पर ये डिसीजन फिलहाल इसके लिए है कि फिलहाल नियोजन दिया जाए, बाद में फिर हो सकता है कि सरकार बनाए नियोजन नीति। तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए आपत्ति का सवाल ये है कि सबसे पहली बात ये नीति 2016 की, अगर इस नीति से झारखंड के युवा खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर 2016 की सरकार रहने देते हैं। आप वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो आई है, किन मुद्दों के साथ आई है? इनका पहला मुद्दा जो CNT में छेड़छाड़ हुआ था रघुवर सरकार के टाइम, इनका मुद्दा था यही 60-40 की नीति, जिस कारण आपका शिक्षक बहाली में 75% अन्य राज्यों के लोग प्रवेश कर गए। आपका जो भी वैकेंसी दरोगा की बहाली हुई, यानी जो भी ओपन टू ऑल था उसमें मैक्सिमम जो अभ्यर्थी आए थे वो अन्य राज्यों के आ गए थे। तो इसी के विपक्ष में जाकर वर्तमान सरकार को चुनने का काम किया था। और यदि ये वही पॉलिसी को लेकर आएंगे तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं झूठ कह रहे हैं और इस राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 60-40 की तो बात ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 60-40 की बात नहीं है, यानी ये बाकी जो झारखंड के जनता है बेवकूफ़ हैं? यानी जो पेपर में प्रकाशित हो रहा है, क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं? मैंने तो कहा कि यहाँ मंत्रियों का जो है जो झुंड है, मुझे लगता है मजाक हो रहा है। इनके ये अपने बयान पर खुद टिक के नहीं रह पा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सरकार लिखित में कुछ और कर रही है, ये लोग मीडिया के सामने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो एक भ्रम ही फैलाया जा रहा है कि नियोजन नीति लाई है सरकार के, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि नीति तो ये हमने भी वही कहा, जो नियम सरकार पहले बनाई थी कि मैट्रिक और इंटर यहाँ से पास करना है, उसको सिर्फ विलोपित कर लिया गया। वो हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ, तो विलोपित हमने भी आज के से पहले का नियम बिल्कुल मैंने भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी यही कहा कि जो विधानसभा सत्र 12 के बाद प्रारंभ होगा उसमें आप नीति को बनाए। हमने तो ये नहीं कहा कि आपने नीति बना दिया और उसके विरोध में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हैं।
मैंने तो ये कहा कि झारखंड के सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, मैंने डॉक्यूमेंट्री के साथ कि बिहार के पास क्या पॉलिसी है, उड़िया के पास क्या पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ के क्या पॉलिसी है। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज्य सरकार को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि आप भी झारखंड के हित के लिए क्या पॉलिसी बनाकर लाते हैं। हम लोग पॉलिसी तो बनी नहीं है, पॉलिसी बनी नहीं कि विधानसभा सत्र चला नहीं है, तो ये तो इस बात से हम लोग भी अवगत हैं। तो चूंकि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज के माध्यम से सरकार को संदेश जाए। जयराम, एक सवाल है कि जो रामगढ़ उपचुनाव का रिजल्ट है, क्या लगता है हेमंत सरकार के खिलाफ मैंडेट है, युवाओं ने दिया है? हाँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो पॉलिसियां लगातार जो युवा सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, राज्य की जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, उसी के विपक्ष में जाकर उन्होंने मतदान किया है। और मुझे लगता है अगर यही रवैया रहा तो शायद 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी